राम राम दोस्तों, चलते हैं आपको बायोलॉजी के कुछ 30 चुनिंदे क्वेश्चन की तरफ जो आपको एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी में बहुत कारगर साबित होगा। और आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है आपके कमेंट बॉक्स में, आपके आंसर का रहता है इंतजार। तो आखिरी क्वेश्चन को जरूर देखें, मैं इसकी गारंटी लेता हूं आपको इसका जवाब नहीं आता होगा और कमेंट बॉक्स में देंगे इसका जवाब, आपके आंसर का रहता है इंतजार। तो बिना किसी लेट के चलते हैं वीडियो पर और शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है। गंधी कीड़ा किसका नाशक जीव होता है? तो धान का नाशक जीव होता है। रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग होता है? रस्ट जो है वो गेहूं का कवकीय रोग होता है। अवांछित पौधे कहे जाते हैं। अवांछित पौधे जो है वो खरपतवार को कहे जाते हैं। सभी जंतुएं परजीवी होती है, परपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी होती है। सभी जंतुएं जो है परपोषी होती है। नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है। सरसों में, कपास में, चना में, गेहूं में, तो चना में होता है। सब्जियों को उगना तथा उसके रखरखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। निम्न में कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? कौन कीट ऐसा है जो सामाजिक प्राणी है? तो मधुमक्खी सामाजिक प्राणी होता है। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं होती है। कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो स्लाइडेन एवं स्वॉन द्वारा किया गया था। भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। भोजन के सभी तत्व को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेना संतुलित आहार कहलाता है। छोटी चेचक बीमारी रोगाणु है। कवक जीवाणु विषाणु का है। विषाणु छोटी चेचक बीमारी रोगाणु होता है। स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है? अगर आपको स्वाइन फ्लू होगा तो सबसे पहले आपका श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाएगा। जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती है वो कौन सी होती है? जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती है वो कोलेनकाइमा होती है। पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए जो है लेटरल मेरिस्टेम जो है वो उत्तरदायी होते हैं। लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं हैं। लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं स्क्लेरेनकाइमा को कहा जाता है। मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित जो है एपिडर्मिस होती है। सिलिएटेड एपिथेलियम उपस्थित होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो ट्रेकिया में जो है उपस्थित होता है। ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित होता है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो लेमिला में उपस्थित होता है। लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़ते हैं। दो हड्डी आपस में जुड़ते हैं, इसको लिगामेंट कहते हैं। पेशी अस्थि से जुड़ते हैं एक अंग दूसरे अंग से, तो लिगामेंट जो है हमेशा पेशी और अस्थि से जो जोड़ होते हैं उसको लिगामेंट कहते हैं। रुधिर के द्रव्य भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के द्रव्य भाग को प्लाज्मा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मूथ पेशियां उपस्थित होती है। स्मूथ पेशियां उपस्थित होती है सभी में, शीरा में, यूट्रस में, धमनी में, सब में स्मूथ पेशियां उपस्थित होती है। पादप उत्तकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है, उसका नाम स्क्लेरेनकाइमा होता है। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का जो है निर्माण कोलेजेन तंतुओं द्वारा होता है। कोलेजेन तंतु द्वारा, टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। अभी आपको बताए थे लिगामेंट के द्वारा कौन जुड़ते हैं, अब बताइए टेंडन के द्वारा कौन जुड़ते हैं? पेशी से अस्थि जो है वो टेंडन के द्वारा जुड़ते हैं। एरियोलार उत्तक मौजूद होते हैं। एरियोलार उत्तक जो है वो संयोजी उत्तक के बीच मौजूद होते हैं। फ्लोएम का क्या कार्य होता है? फ्लोएम का कार्य जो होता है भोजन का संवहन होता है। रेखित पेशियां उपस्थित होती है। रेखित पेशियां जो है वो इन सभी में उपस्थित होती है, हाथों में, गर्दन में, पैरों में। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है वो छोटी आंत में पाए जाते हैं। एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं? एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि से जो है वो लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक जो है उसे मेंडल को कहा जाता है।
वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है? इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। आपके आंसर का रहेगा इंतजार। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं बेरोजगार और आप भी बेरोजगार। जय हिंद, जय।